नमस्कार दोस्तों, लेवल NCERT चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको NCERT के बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के साथ अवगत कराते हैं जो सभी परीक्षाओं पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल, विश्व बैंक ने राष्ट्रीय आय के अनुसार अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। पहला है निम्न आय वर्ग, निम्न मध्यम आय वर्ग, उच्च मध्यम आय वर्ग, उच्च आय वर्ग। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। आर्थिक संगठन की सबसे पुरानी पद्धति क्या है? पूंजीवादी। तो दोस्तों यह पूंजीवादी का श्रेय एडम स्मिथ को ही जाता है, क्योंकि प्राचीन अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। इसको आप याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यह 18वीं सदी से संबंधित है। इसको भी आप याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का इन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों इन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था दोस्तों। 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिक के अगुवाई पर राजा राम मोहन राय जैसे भारतीय समाज सुधारकों के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगा दिया गया था दोस्तों। यह एक ऐसी प्रथा थी जिसमें पति के मौत होने पर पति की चिता के साथ ही उसकी विधवा को भी जला दिया जाता था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए अगला सवाल है दोस्त, MCX SX क्या है? तो आइए जानते हैं ये क्या है। भारत का आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कमोडिटी एक्सचेंज है दोस्तों। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है। इसकी शुरुआत नवंबर 2003 में हुई थी। भारत की तीसरी ऑनलाइन ट्रेडिंग मार्केट है। चलिए अब अगले सवाल के साथ। अगला सवाल है दोस्तों, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा गया है? तो किताब उल हिंद को कहा गया है दोस्तों। तो इसकी रचना अल बरूनी ने किया था और इन्हीं के रचना को 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा गया है। और दोस्तों अल बरूनी का वास्तविक नाम अबू रेहान है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। आगे बढ़ते हुए दोस्तों, ग्रेमिनी किससे संबंधित है? अनाज से संबंधित है दोस्तों। ग्रेमिनी एक बीजी पुष्प वाले पौधे हैं। यह एक घास का वंश है। घास, गेहूं, राई, अन्य अनाज दाने सभी ग्रेमिनी वंश के प्राथमिक सदस्य है। इसको आप याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, हरिकेली नाटक किसने लिखा था? तो चौहान शासक विग्रहराज बिसल ने लिखा था। तो दोस्तों हरकेली नाटक एक संस्कृत नाटक है जो चौहान राजा विग्रहराज द्वारा लिखा गया है। यह नाटक महाकवि भैरवी द्वारा संपादित है। दोस्तों यह किरातार्जुनियम पर आधारित है, जिसमें महाभारत में वर्णित किरात वेशधारी शिव के साथ अर्जुन के युद्ध की लघु कथा है। चलिए दोस्तों अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसने कहा सत्य ही सर्वोच्च शक्ति है? यह आइस क्यूब ने कहा था कि सत्य ही सर्वोच्च शक्ति है। तो आइए दोस्तों आइस क्यूब के बारे में विस्तार से जानते हैं। यह एक अमेरिकी रैपर थे, अभिनेता भी हैं, निर्माता भी है अमेरिकी, और निर्देशक भी है और एक बड़ा लेखक भी है। इनका वास्तविक नाम ओसैया जैक्सन है। जन्म 15 जून 1969 को हुआ था। तो आइए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किसने कहा सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? महात्मा गांधी। किसने कहा सत्यमेव जयते? पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा 1918 में नारेबाजी करते समय। दोस्तों सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया। मुंडक उपनिषद अथर्ववेद का एक छोटा सा भाग है। मुंडक उपनिषद के कुछ और श्लोक
निम्नलिखित है यहाँ दोस्तों, जो बहुत ही प्रचलित है, आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो मुंडक उपनिषद के बहुत ही प्रचलित श्लोक यहाँ आप देख रहे हैं। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, अर्थात जो ब्रह्म है वही सत्य है, ज्ञान है और अनंत है। सर्वप्रथम मानव निर्मित प्रथम उपग्रह किसने छोड़ा और कब छोड़ा? पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 है, इसको आप याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह जो छोड़ा गया था सोवियत संघ द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया था। इस उपग्रह का डिज़ाइन सेर्गेई कोरोलेव ने किया था दोस्तों, जो रूस के इंजीनियर, कैप्टन, मुख्य रॉकेट डिजाइनर थे। भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है और शामिल है। तो दोस्तों अगर स्थित पूछे तो यह ग्रेट निकोबार होगा, और शामिल पूछे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा। ये दोनों भिन्न है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, उस जगह का नाम बताएं जहां एक ही समय में दिन कहीं रात होती है। जिस समय में अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में सूर्योदय होता है, उसी समय गुजरात के पश्चिमी भाग में रात होती है। चलिए अगला सवाल की ओर। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं था, कब जोड़ा गया? 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किसके सुझाव पर जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर जोड़ा गया था। इसको याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी तथा बेरोजगारी के व्यापकता का में कमी लाना था? तो छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के बीच चला था। यह छठी पंचवर्षीय योजना बीजेपी द्वारा लाया गया था। यह योजना निवेश मॉडल पर आधारित था। इसको याद रखिएगा दोस्तों।